अरे मैं अभी आए हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। भर्ती नहीं कर रहे जो कह रहे परेशान है कि घर ले जाओ। लापरवाही चल रही है। कहते हैं कि बच्चे ने परेशानी तो होगी, जब ऐसे बैठ आते डॉक्टर। लगभग हो गए जहाँ बच्चे 8-10 तो बच्चे हमारे उस पास में सदामा नगर में है। जाते जाते 2 इंजेक्शन लगा दी, उसके बाद बोतल लगा दी। इसी वजह से मेरी बेटी की ज्यादा तबीयत खराब हुई। मेरी बेटी नॉर्मल थी। दवा खिला दो तब तक बुखार चढ़ जाता है। दवा खत्म हुआ फिर आ जाता है बुखार, और सिर में दर्द, हाथ पैर पटक। An unspecified fever has killed large numbers of children in and around Firozabad near Agra. Media reports are underestimating the death toll. Pediatric wards are overflowing and patients are being denied care even as officials claim the situation is now under control. The citizen spoke with local residents who described official neglect and parents who were shunted from doctor to doctor and watched their infants die in their arms. Nisha Begum, 28, and Irfan, 31, lost their 5-year-old daughter Anjum while shifting her to multiple hospitals in Firozabad and in Agra. They allege neglect by the hospital doctors. After her death, they received a call from an official informing them she had dengue. उसके बाद में 9 तारीख को उसके ब्लड टेस्ट हुआ। 10 तारीख को उसकी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट मिलने के बाद में डॉक्टर के पास इतनी भीड़ है कि दिखा नहीं सके। डॉक्टर बार बार बोल रहा है सोसैया पे ले जाओ, सोसैया पे ले जाओ। हम वापस ले आए घर लाने के बाद में 10 तारीख को हमारे सुदामा नगर हम किराए पर रहते, वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था। वहाँ पर मैंने फिर जांच करवाई। उन्होंने बोला ये डेंगू और मलेरिया की जांच है। तो मैंने बोला उनसे सर इसकी रिपोर्ट कब आएगी? वो बोले कि अगर आपकी बेटी पॉजिटिव होगी तो उसकी रिपोर्ट आपको कल फ़ोन करके पता चल जाएगी। 11 तारीख को सुबह मैं हॉस्पिटल ले गई। सोसैया पे मैंने भर्ती कराया बेटी को, लेकिन सोसैया वाले हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली, सब लोगों ने मना कर दिया यहाँ बेड खाली नहीं है। इसलिए उन्होंने नई बिल्डिंग में जाके मुझे पहुंचा दिया। इलाज तो किया है डॉक्टर ने, लेकिन मेरी बच्ची की गड़बड़ी उन्होंने बगैर बुखार जांच किए, बगैर कुछ किए ही नई बिल्डिंग में उन्होंने जाते जाते 2 इंजेक्शन लगा दी, उसके बाद बोतल लगा दी। इसी वजह से मेरी बेटी की ज़्यादा तबीयत खराब हुई। मेरी बेटी नॉर्मल थी। और अगर कोई डेंगू वगैरह नहीं है तो मैंने जो कैंप पे जांच करवाई सुदामा नगर में आंगनबाड़ी द्वारा, उसकी भी मेरे पास अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और मैं उनके पास फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने बोला आपकी बेटी अंजुम कैसी है? तो मैंने बोला मेरी बेटी एक्सपायर हो गई। कि कैसे एक्सपायर हो गई? तो मैंने सारी पोजीशन उनको बताई। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी को डेंगू था। मैंने कि नहीं, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने बोला हम अभी आपको रिपोर्ट लेके आपको बताते हैं क्या हुआ। अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया और मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन लग भी नहीं रहा उनको। "38-year-old Mohammad Shan lost his daughter Ikra, who was just over a month old. He works in one of the many bangle-making factories in Firozabad. After trying many doctors to no avail, he got medicines from a private doctor and says Ikra died as soon as he gave them to her. मदद करना नहीं चाह रही भैया, गरीब आदमी है, क्या करें, मर जा। लाइट पाट है नहीं, आती नहीं है, चली गई है। लाट आ रही ना है, परेशान है, क्या करें। 3 दिन आए, कई डॉक्टरों पर कराई, 2-4 डॉक्टरों पर कराई, मेरे सिरप मेरी घुटियाँ रखी, किसी से कोई आराम नहीं मिला। दस्त बंद हुए नहीं भागे। आज माँ ले गया दीपक के यहाँ, माना 1000-1200 रुपये ले ले तो वो खत्म है। ये किस टाइम पे हुआ, आपको कैसे पता चला? अभी हुआ, अभी 4 बजे करीब खत्म भैया। हट गई है, आप दवा खा गए, हिचकी लगी है, सोई एकदम हाथ पैर ठंडे। These parents with their 10-year-old daughter have just been denied admission to the Firozabad District Hospital. तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? अरे मैं अभी आए हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। भर्ती नहीं कर रहे जो कह रहे परेशान है कि घर ले जाओ, दवाई लिख दीजिए, जो बच्चा परेशान है। तो भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं दीदी? पता नहीं हमें क्यों नहीं कर रहे हैं। भर्ती ना जगह नहीं है। यहाँ की बात कीजिए भैया। जो बोल दिया भाई जगह नहीं है, भर्ती कर रहे नहीं है अभी। बच्चा परेशान है। बच्चा परेशान है। देखो क्या उम्र है इसकी? हमारे 10 साल की है। परेशानी क्या है आपको?
पेट में पीड़ होती है, बुखार आता कितने दिन हो गए बेटा? है। 2 दिन हो गए। तो अभी आप कहाँ जाएंगी दीदी? अब कहाँ जाएंगे, कहूँ देखेंगे ही, कहाँ ना जब चेक ना करेंगे तो भर्ती नहीं करेंगे तो कहूँ तो देखेंगे ही, बच्चा थोड़ी मार डालेंगे का आए वो कछु ना कछु तो करेंगे ही, जब बच्चा सही करेंगे तो। दोबारा आखिर चलो देख क्यों नहीं रहे हैं? अब जब इनसे पूछा जाए काहे ना देख रहे हैं। Dr. Sangeeta Aneja is principal of the Firozabad Hospital, which earlier was a state medical college and has been turned into a district hospital because of the rapid increase in dengue cases in the area. She says over 400 pediatric beds are in use at the moment and about 150 admitted children have dengue fever. We were having few patients, very minimum patient in the month of near about 18th of August. After that the cases started increasing bit by bit, and the wards of pediatric became full. So I asked permission from my principal secretary sir. He allowed us immediately to open this block which we have prepared for COVID third wave. So we shifted all our patients here, and now we are having 403 children. Not all are dengue, but out of that 104 are of dengue and other viral illnesses. Now it's under control. Now patients are more, but they are not much critical. Patients are not there because their patients are now aware of it. The relatives are now aware of it. They should come to the hospital early. They are having faith in us. And they are coming to us when they are having mild fever, also vomiting, diarrhea. So it is controlled well now. Definitely when their lives are saved, it's helping them. Sometimes patients are not satisfied because they are thinking that we are not getting relief within 1 or 2 days. They are habitual that they'll get some strong medicine from a quack or a nearby medical store and they'll get a quick relief. But that is not the situation in dengue or viral fevers. Something is self-limiting, but with minimum medicines are given. Mohammad Azad, 29, talks about the lack of sanitation facilities in the area that have left residents vulnerable to disease. 5 children from the locality have died in a matter of days. काफ़ी टाइम से यहाँ से नगर निगम जा रहा है, नगर निगम से बस सफाई कर्मचारी आते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि यहाँ से पानी साफ करो। अभी पानी जाएगा कहाँ? पानी की कोई व्यवस्था तो पता चलेगा, पानी की व्यवस्था जाएगा। इस गली का निर्माण हो, लाइट नहीं है, आज 1 हफ्ता हो गया लाइट नहीं आ रही यहाँ पर। अब मच्छर खा रहे, गर्मी लग रहा है, नाली नहीं है। आवाज आए थे कर्मचारी, सारी गलियाँ देखो, स्थिति देखो गलियों की कितनी बुरी हो रही है। ये गलियां निकलने लायक हैं, पैदल आदमी नहीं निकल पा रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार है, अपना अपना देखती है, कोई किसी का देखता है। डर तो बीमारी है, मेरा मौत आदमी की मौत हो रही है। 1 हफ्ता गुजरा नहीं, 5 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर। इस बात से डर है, डर तो बीमारी का है भाई।